हेलो, माय सेल्फ देवेंद्र सिंह सर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हम आपसे बात करेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट्स होता है बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर से नंबर क्यों नहीं कैच कर पाता है। क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हम पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। जैसे 2025 में देखिए, 24 में देखिए, 23 में देखिए, किसी में भी आप देखें 2 क्वेश्चंस नेचुरल तौर पे नीट के अंदर तो आते ही हैं और 1 क्वेश्चन तो जेईई मेंस में भी रहता ही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब क्वेश्चन देखने के बाद हमारे जो बच्चे हैं इनके नंबर इतना आसान चैप्टर में इतने नंबर इनके क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाते, इनको क्वेश्चंस को कैश क्यों नहीं कर पाते। इसका कारण होता है कि यहाँ पे बच्चे 2 बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। एक तो बहुत ही कंसेप्चुअल सी छोटी-सी मिस्टेक्स करते हैं और दूसरा उनकी रीडिंग मिस्टेक्स होती है। अब क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल मिस्टेक कैसे होती है, जैसे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड के बारे में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो मोनोसैकेराइड देते हैं, डाइसैकेराइड नहीं देते, या कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप देखिएगा कि हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं उनके नाम याद नहीं रख पाते, उनमें कौन से कंपोनेंट है ये याद नहीं रख पाते, डीएनए आरएनए के कंपोनेंट याद नहीं कर पाते। चलिए, और तुम्हें एक चीज़ और बताऊँ कि इन सबको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन प्रॉब्लम को राहत पाने के लिए आप एक पेज की एक शीट बनाइए, एक टेबल बनाइए, जिसके अंदर रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग को लिखिए, डीएनए आरएनए को लिखिए, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल को लिखिए। ठीक है? और एनसीईआरटी की एक-एक लाइन को आप तरीके से पढ़िए, और मैं समझता हूँ कि यदि ये सब आप समझते हैं तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। और दूसरी बात और है कि एक चीज़ और मैं देखिए, दूसरी मिस्टेक होती है रीजेंट रीजेंट जो होते हैं, रीजेंट टेस्ट। एग्ज़ाम में ये तो याद आता है, पर्पल कलर कभी सुना था, लेकिन पर्पल कलर कौन से टेस्ट में आता है ये भूल जाते हैं। रेड कलर देखा था, लेकिन रेड कलर 2 जगह देखा था, बेंडिक्स में देखा था, बैरफोर्ड में देखा था, नहीं याद आता। उसके बाद हमारे पास आता है कि मोलिस टेस्ट जो होता है, वो सारे कार्बोहाइड्रेट देते हैं, मोनोसाइड देते हैं, क्या देते हैं, ये ऐसा कुछ भी याद नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिस के ज़रिए याद करते हैं। क्वेश्चंस की हम खूब प्रैक्टिस करते हैं और हम उन चीज़ों को याद करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।